नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो आप सभी के फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जैसा हम आपसे कमिटमेंट कर चुके हैं कि डेली लाइव क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाएगी, और उन डेली लाइव क्लासेस में आपको वो क्वेश्चंस और वो आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी जो आपको किसी भी दूसरे चैनल पर, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाली है। बिकॉज पेड कोर्सेज का ट्रेंड चला हुआ है। पेड कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, इतना ऑफर हम देंगे। तो भाई मेरे पास में, मैं प्लीज़ एक बार यार फिर से हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी चाहूँगा कि मैं किसी भी तरह का आपको पेड कोर्सेज अवेलेबल या फिर कोई भी पेड ऐप है वो अवेलेबल नहीं करवा सकता। डेली लाइव क्लासेस पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर हमेशा हमेशा चलती रहेगी। आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते तो जी हाँ, आप सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारी डेली लाइव क्लासेस इवनिंग आफ्टर 7 PM। ठीक है, आप 7 बजे के बाद में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की लाइव क्लास सीरीज की अगर हम बात करें तो आज की लाइव क्लास सीरीज 545 में आपको मिलेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड 40 वन लाइनर क्वेश्चन, और गारंटी देता हूं कि ये 40 वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे तो आपके ब्रेन को, जी हाँ, ब्रेन कहते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यहां पर ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपके ब्रेन की में, आपके दिमाग में उथल पुथल मचा के रख देंगे कि अरे ये क्वेश्चंस तो हमने किए ही नहीं थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लास सीरीज नंबर 545। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 31 अगस्त 2021 को किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? सो तेज गेंदबाज, ये क्वेश्चन देखिए आपके, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ एक एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इनको जरूर कर लीजिएगा। सो 31 अगस्त 2021 को, जी हाँ, यहाँ पर संन्यास लेने वाले, रिटायर्ड होने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 13 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की गई। इसका समापन कब किया गया? और जैसा आप मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर फिट इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो भाई फिट इंडिया से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आपका आ गया है कि 31 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसका जो समापन है वो 2 अक्टूबर 2021 को हुआ है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा है तो रुक रुक के थोड़ा मुझे आज पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गला बिल्कुल बैठा हुआ है। चलिए फिर भी कोशिश करूँगा कि आपकी, जी हाँ, मेरी वॉइस आप तक पहुँचे और मैं आपके सभी के साथ में, इस सीरीज़ के साथ में जस्टिफाई कर पाऊँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने किस महिला खिलाड़ी को अनुशासनहीनता से संबंधित एक मामले में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? जी हाँ, यहाँ पर जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है उसके द्वारा 10 अगस्त 2021 को अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन आप कह सकते हैं कि बिहेवियर के लिए, ठीक है, अस्थायी तौर पर निलंबित किया था। तो इनका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का नाम परिवर्तित करके अभी क्या नया नाम रखा गया है? तो एक चीज और याद रख लीजिएगा, आप बार बार मुझसे ये पूछ रहे थे कि किस दिन ये तिथि है या फिर ये जो राजीव गांधी का नाम है वो चेंज किया गया है। सो राजीव गांधी खेल रत्न का जो नाम है 6 अगस्त 2021 को चेंज किया गया है, और अब इसका नाम हाल फिलहाल में है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसके अंदर जो 25 लाख रुपए की जो अमाउंट है, इसकी जो घोषणा है वो 2020 में की गई थी। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये तो बहुत इजी आपके लिए रहेगा। सो ये आपका टोक्यो जापान के अंदर किया गया था 7 अगस्त की। जी हाँ, 7 अगस्त की डेट याद रख लीजिए। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भाला प्रतियोगिता, जी हाँ, भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? सो भाला फेंक दिवस, जेवलिन थ्रो डे है ये
भारतीय जो आपकी एथलेटिक फेडरेशन है उसकी तरफ से अनाउंस किया गया था कि हम इसको जेवलिन डे के रूप में मनाएंगे पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगस्त 2021 में ड्यूरेंट कप 2021 के 130वें संस्करण का आयोजन कहां किए जाने की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा कि 2021 में जो ड्यूरेंट कप का संस्करण है, एडिशन है, ये 130वां खेला गया है। सो जो ये आपका एडिशन खेला गया है ड्यूरेंट कप का, ये कोलकाता के अंदर खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगस्त 2021 में उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट, जी हाँ, उन्मुक्त चंद ने यहां पर घोषणा की है। सो ये क्रिकेट अंडर 19 के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक मरियप्पन थेंगावेलु की जगह टेक चंद ने लिया था, किंतु समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो भाई कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा बीमारी की वजह से थोड़ा सा बीमार हो गए थे, इसकी वजह से मरियप्पन थेंगावेलु है यहाँ पर भारत की तरफ से जो फ्लैग बेयरर बनते हैं ओपनिंग सेरेमनी पर, वो नहीं बन पाए थे, तो उनकी जगह टेकचंद ने ली थी। तो अब ये पूछ रहा है कि समापन, जी हाँ, क्लोजिंग सेरेमनी पर फ्लैग बेयरर कौन थे, तो ये थी अवनील लेखरा, ठीक है, शूटिंग की खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया अवनील लेखरा टेबल टेनिस या फिर शूटिंग। चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं, ठीक है। चलिए मेरा भी थोड़ा सा डाउट दूर हो जाएगा। चलिए तो आपको अवनील लेखरा किससे खेल से रिलेट करती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगस्त 2021 में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना से 21 साल का करार समाप्त करके किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। जी हाँ, यहाँ पर लियोनेल मेसी जो 21 साल का करार समाप्त उन्होंने किया था अगस्त 2021 में, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, आप याद रखिएगा। तो इन्होंने जो अपना करार समाप्त किया है, इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि अपना जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया था ये पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है, पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है, जिसको आप PSG, इन्होंने अपना करार समाप्त किया था और बार्सिलोना से ये आपके जुड़े थे। सॉरी, किस क्लब से जुड़े हैं, ठीक है, बार्सिलोना से इन्होंने यहां पर करार समाप्त किया था और किस क्लब से जुड़े हैं ये पूछा गया, तो पेरिस सेंट जर्मन से जुड़े थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगस्त 2021 में पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस से करार समाप्त कर किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ना बार बार मुझसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे थे, तो मैंने आप सभी को यहाँ पर इसमें बता दिया है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये जुवेंटस से करार समाप्त करके जो फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, इनसे जुड़े हैं अभी, ठीक है, रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की जुलाई 2021 में कौन राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत पाई है, तो इनका नाम है वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुलाई 2021 में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने हंगरी में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। सो इनका नाम है प्रिया मलिक, ठीक है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीता जुलाई 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 26 जुलाई 2021 को जापान की कौन सबसे कम उम्र की खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता बनी है। सो इनका नाम है स्केटर निशिया, ठीक है, स्केटर निशिया है यहाँ पर, और सबसे कम उम्र की, ठीक है, खिलाड़ी बनी है जो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि 24 जुलाई 2021 को किस महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन के अंदर है 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। सो रजत पदक जीतने वाली है मीराबाई चानू, ठीक है, सैखोम मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जुलाई 2021 को टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 का जीता, तो किस खिलाड़ी ने जीता है, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जुलाई 2021 को ही किस देश ने यूरो 2020 का खिताब जीता है, तो ये जीतने वाली टीम का नाम है इटली, ठीक है, तो इटली की टीम ने यहाँ पर यूरो कप जो 2020 है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 4 जुलाई 2021 को OCO ग्लोबल ने किस एजेंसी को मोस्ट इनोवेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार दिया है, तो यहाँ पर 4 जुलाई को मिला है ये पुरस्कार इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 जुलाई 2021 को कौन शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बना है। सो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब गया है यहाँ पर अभिमन्यु मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश की अंशुला राव डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, वे किस खेल से संबंध रखती हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2021 में आयोजित होने
होने वाले ओलंपिक 2020 में किस देश की महिला खिलाड़ी स्केटबोर्डर मोमिजी निशिया ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्केटबोर्डर खिलाड़ी है, तो यहाँ पर मोमिजी निशिया, तो ये जापान की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 से लेकर 18 जुलाई 2021 के मध्य होने वाली स्पार्क सेंचेस ट्रॉफी 2021 शतरंज प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल की है? तो ये जीतने वाले हैं विश्वनाथन आनंद, और यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के भी प्रथम विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में खेलों का शुभंकर किसे चुना गया था? सो जो पैरालंपिक खेलों का जो शुभंकर था ये था सोमाइटी, और यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, समर ओलंपिक 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक आपका खेला गया है उसके जो शुभंकर थे उनका नाम था मिराई तोवा। ठीक है, मिराई तोवा और सोमाइटी, इसलिए इनको साथ में बोला जाता है क्योंकि ये पैरालंपिक और समर ओलंपिक से जुड़े हुए हैं। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में दिए जाने वाले पदकों का निर्माण किसने किया है? ठीक है, किससे किया गया था, सॉरी, किससे किया गया था? तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट था, उनमें से जो कह सकते हैं कि गोल्ड है, सिल्वर, जो वहां कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो डैमेज हो चुके हैं, जो बेकार हो चुके हैं, वहां से इन गोल्ड्स का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जो 32वां आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया है 2020 का आदर्श वाक्य, जो ओलंपिक मोटो है जिसमें सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर है, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका यहां पर आदर्श वाक्य क्या बनाया गया? तो सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, ठीक है, तो अब इसमें कम्युनिटर भी जोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब हो गया फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर किसे चुना गया था? तो भाई ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी, मिराई तोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा? तो ये पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कौन सा देश सर्वाधिक पदक प्राप्तकर्ता बना है? सो ये है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने एक टूल जो पदक जीते हैं ये है 113। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ओलंपिक 2020 किस स्थान पर रहा और कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने सबसे ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई, सबसे ज्यादा, वैसे देशों की बात नहीं कर रहे हैं, भारत ने अपने जो व्यक्तिगत ओलंपिक में जो पार्टिसिपेशन का इतिहास है, भारत 1900 से लेकर, जहां पर हम नॉर्मन प्रिजर्ड से लेकर बात कर रहे हैं कि 1900 में भारत की तरफ से एंग्लो इंडियन के तौर पे नॉर्मन प्रिजर्ड ने जहां पर भाग किया था, और अब तक 2021 तक की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के पास में, मैं आपको बता दूं, टोटल 35 मेडल हैं, जिसमें आपके गोल्ड की अगर हम बात करें तो हॉकी से अकेले आपके 8 गोल्ड आ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में 2 आपके हैं इंडिविजुअल मेडल है, तो टोटल 35 मेडल है। और इन 35 मेडलों की अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर एक ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा 7 पदक जीते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप बात करें तो 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया और 48वें स्थान पर अब की बार रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में मार्च पास्ट में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया है? तो भारतीय दल का जो नेतृत्व है, और अब की बार एक चीज भारत की तरफ से ये की गई थी कि समानता का अधिकार, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं राइट ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, तो यहां पर समानता का अधिकार देते हुए इस बात को भी यहां पर प्रेफरेंस दी गई कि एक मैरी कॉम, मींस यहां पर एक मेल और एक फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये यहां पर फ्लैग बियरर रहेंगे। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारत की तरफ से यहां पर फ्लैग बियरर रहे हैं। ठीक है, टुगेदर का मतलब भी यहीं पर कहीं ना कहीं ये इसको सार्थक करते हुए भारत की टीम की तरफ से, ठीक है, दोनों साथ में यहां पर इन्होंने मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत के थीम सॉन्ग की रचना किसने की थी? तो जो थीम सॉन्ग है ये रचित करने वाले हैं यहां पर संजीव सिंह, और संजीव सिंह का आई थिंक मुझे जहां तक याद है ये हैंडीकैप्ड क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इन्होंने इस थीम सॉन्ग की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय हॉकी टीम को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कितने वर्षों के बाद है कांस्य पदक प्राप्त हुआ है? सो 41 वर्षों के बाद में कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत कितने वर्षों के बाद में सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा, तो भारत 49 साल के बाद में। ठीक है, 1976 से पहले ही आपका कह सकते हैं भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जापान में आयोजित होने वाले ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक आए हैं? तो भारत ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 खेला गया है इसमें 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा का, और इसमें 4 कांस्य पदक हैं और 2 रजत पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है
कि 20 जुलाई 2021 को AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किस भारतीय महिला को चयनित किया गया था? तो इनका नाम है बाला देवी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लेके आया हूं आप सभी के लिए। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि किसी साथी तक वीडियो पहुंचे और उसको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वो भी लाइक कर देगा अगर आप डिसलाइक करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जुलाई 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अनुसार वर्ष 2026 में BWF, ठीक है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2020 के अंदर है। ठीक है, जो विश्व चैंपियनशिप होगी बैडमिंटन की, ये आपकी भारत में होगी। ठीक है, चलिए और एक चीज मुझे ये बताइएगा कि जो थॉमस कप है वो किस खेल से रिलेट करता है और थॉमस कप एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया है, देखते हैं कि आप आज बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। कमेंट मुझे आप जरूर करके बताइएगा। जुलाई 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक बैठक में किन 3 देशों को नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? सो यहाँ पर जो ICC है, ICC ने अपनी कौन सी भाई 78वीं वार्षिक जो बैठक हुई थी, इसमें 3 नए देश शामिल किए हैं जो एसोसिएट है। ठीक है, तो ये है एक तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और इसके साथ में स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जुलाई 2021 में संपन्न फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में किसे जीत हासिल हुई है? तो ये जीतने वाले हैं लुइस हैमिल्टन UK के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जुलाई 2021 में सरकार ने भारतीय किक बॉक्सिंग महासंघ को किस रूप में मान्यता दी है? तो भाई एक चीज आपको मैं बता दूं, पहले किक बॉक्सिंग को मान्यता नहीं थी। कुछ साथी मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी करके पूछ रहे थे कि सर मैंने आपको ना व्हाट्सअप किया है अपना सर्टिफिकेट, प्लीज मुझे बताइए कि ये किक बॉक्सिंग का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। तो भाई आज एक चीज यहां पे भी क्लियर हो जाएगी कि जुलाई 2021 में सरकार ने, ठीक है, भारतीय सरकार ने मान्यता दे दी है कि इसको भारतीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन को, तो इसके तहत अगर आप खेलते हैं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। सो ये जो है आपका NSF मींस इसको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दिया है, ये एफिलिएटेड हो गई है अब आपकी IOA से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 7 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पहली एकल मोटरसाइकिल अभियान किया गया, इसमें किस प्रतिभागी ने अकेले हिस्सा लिया है? सो इसका नाम है कंचन उगुर सांडी। ठीक है, कंचन उगुर सांडी ने यहाँ पर, ठीक है, अकेले हिस्सा लिया था एकल मोटरसाइकिल अभियान के अंदर जुलाई 2021 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2021 में विंबलडन, चलिए मार्क कर लेता हूं एक बार, जुलाई 2021 में विंबलडन 2021 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीतने वाली है एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जुलाई 2021 को किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये दिया गया है? तो ये है प्रमोद भगत, उड़ीसा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस खिलाड़ी को जुलाई 2021 में महीने के लिए, जुलाई 2021 का जो महीना था इसके लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो जुलाई 2021 के लिए शाकिबुल हसन, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहेगा आज का लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा आज का। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि 21 जुलाई 2021 को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है संदेश झिगन को, ठीक है, जो भारतीय खिलाड़ी हैं। आई होप कि आज की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, और अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब हमें एक बार जरूर करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।